Yes, class 8 DZ and 8 Lotus. Today I am going to describe about the composition of the legislature. Yesterday I have started the first chapter of civics of that is the legislature. Now today I am going to explain the composition of the legislature. The legislature, also called the parliament, which is responsible for making laws in the country. The यूनियन लेजिस्लेचर जिसे कि पार्लियामेंट भी कहा जाता है, ये कंट्री में कानून बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेवार है। या यूनियन लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री की। यूनियन लेजिस्लेचर के 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और द लोअर हाउस, राज्यसभा और द अपर हाउस, जहाँ मेंबर्स एक दूसरे से मिलते हैं। जो प्रेसिडेंट है कंट्री का, वो एक तरह का बहुत इम्पॉर्टेंट लिंक या कड़ी है दोनों हाउसेस के बीच में। वर्ड लेजिस्लेचर लैटिन वर्ड लेक्स और लेगिस से लिया गया है, जिसका मतलब है लॉ, और लेगिस का मतलब है प्रपोजर, मीन्स लॉज को प्रपोज करने वाली बॉडी और लॉ मेकिंग बॉडी। Now let's come to Lok Sabha. Lok Sabha or House of the People is the lower house of the Parliament. लोक सभा या जिसे लोगों का हाउस कहा जाता है, ये पार्लियामेंट का लोअर हाउस है। People directly elect members of Lok Sabha from approximately 543 constituencies all over the country. इंडिया के लोग डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर्स चुनते हैं या इलेक्ट करते हैं पूरे कंट्री से, और पूरे कंट्री में अप्रॉक्सीमेटली 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स एरियाज जिनकी डिटरमाइंड बाउंड्रीज होती है, और ये हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट, कंट्री के हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई जाती हैं, ताकि इलेक्शंस को सुचारू ढंग से चलाया जा सके, ताकि इलेक्शंस में कोई कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम ना आए। डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन ईच स्टेट, पॉपुलेशन पर डिपेंड करते हुए हर एक स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी का फिक्स्ड नंबर होता है लोकसभा के लिए। जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, इसे लोकसभा कहा जाता है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की 552 मेंबर्स होती है। 552 मेंबर्स में 530 मेंबर्स लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, अलग अलग स्टेट्स के लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। 220 मेंबर्स से ज़्यादा ये यूनियन टेरिटरीज में से इलेक्ट नहीं किए जा सकते। 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, किसमें से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से, और कैंडिडेट अलग अलग, और जो वन कैंडिडेट इज इलेक्टेड फ्रॉम सेवरल कैंडिडेट्स फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक कैंडिडेट इलेक्ट होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स में से। इलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर्म द लोकसभा, और जो चुने हुए कैंडिडेट्स होते हैं, जो इंडिया के लोगों द्वारा चुने जाते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो लोकसभा के मेंबर्स बनते हैं। दे आर कॉल्ड, और वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज कहलाते हैं। Now eligibility and tenure. The qualifications required to be member of the state legislature are similar to those